पिछले वीडियो में हमने कार्ब एनायन के बारे में पढ़ा था कि उसका स्ट्रक्चर क्या है, स्टेबिलिटी क्या है, और स्ट्रक्चर की जानकारी के माध्यम से कार्ब एनायन के बारे में जानकारी बताई गई थी। यहाँ पर हम कार्ब एनायन के स्थायित्व को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं और किस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। ये बीएससी पार्ट फर्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट यूनिट का पार्ट है, जिसमें हम आज पढ़ेंगे कार्ब एनायन के स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारक। इसमें प्रमुख कारक है प्रेरणिक प्रभाव, इंडक्टिव इफेक्ट। प्लस आई प्रभाव के कारण ऋण आवेशित कार्बन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ता जाएगा, फलस्वरूप स्थायित्व कम होता जाएगा। यदि किसी स्पीशीज़ में प्लस आई प्रभाव का मान अधिक है तो उस स्पीशीज़ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होगा, और जहाँ इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक है तो फिर वह उसके स्टेबिलिटी में कमी आ जाएगी। जैसे अपन नीचे इसे एग्जाम्पल से पढ़ सकते हैं। तो दूसरा इसका फैक्टर है अनुनाद या अतिशय युग्मन, रेजोनेंस या हाइपर कंजक्शन। जैसे H3C माइनस मेथिल इज़ मोर स्टेबल देन प्राइमरी एनाइन, एंड प्राइमरी इज़ मोर स्टेबल देन सेकेंडरी एनाइन, एंड सेकेंडरी इज़ मोर स्टेबल देन टर्शियरी एनाइन। कहने का अर्थ है कि H3C माइनस सबसे अधिक स्थायी होगा, जबकि टर्शियरी सबसे कम स्थायी होता है। इसका रीज़न ये है क्वेश्चन के रूप में, किसी भी स्पीशीज़ में एलिकल समूह की संख्या बढ़ने पर प्लस आई प्रभाव बढ़ता है, और प्लस आई प्रभाव बढ़ने के कारण से उस स्पीशीज़ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व भी बढ़ता जाता है, और इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ने के कारण स्थायित्व में कमी आ जाती है। यही कारण है कि H3C माइनस सबसे अधिक स्थायी है, जबकि टर्शियरी कार्ब एनायन सबसे कम स्थायी है। इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन इसमें से निकल सकते हैं, जिनको आपको सोल्व करना है। नेक्स्ट है नाभिक स्नेही तथा इलेक्ट्रॉन स्नेही। ये रिजेंट है, न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं और इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं। इससे पहले अपन इनकी डेफिनेशन दें, पहले इस रिएक्शन के माध्यम से इनके बारे में जानते हैं। माना कि A+B एक रिएक्शन है, इसके C+D दो उत्पाद बनाएं, तो ये दो A+B दोनों पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं, ये क्रियाकारक कहलाते हैं, और तीर के निशान के आगे की तरफ जो पदार्थ बनते हैं उन्हें उत्पाद कहते हैं। तो फिर सबस्ट्रेट क्या है, तो यहाँ आओ सबस्ट्रेट को समझते हैं। किसी भी अभिक्रिया में जिस क्रियाकारक का कार्बन परमाणु भाग लेता है उसे हम सबस्ट्रेट कहते हैं। इसी तरह से अभिकर्मक सबस्ट्रेट के साथ अभिक्रिया करने वाले दूसरे क्रियाकारक को अभिकर्मक कहते हैं। यानी जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल होगा उसके साथ क्रियाकारक जो क्रिया करता है उसको हम अभिकर्मक कहते हैं। तो नेक्स्ट आता है, तो फिर अभिकर्मकों के प्रकार कितने होते हैं। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ रिएजेंट। तो अभिकर्मकों के जो प्रकार होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। अभिकर्म जो है उनके जो प्रकार होंगे वो 3 प्रकार के होते हैं। उनमें से प्रमुख है नाभिक स्नेही, दूसरा है इलेक्ट्रॉन स्नेही, तीसरा है फ्री रेडिकल मुक्त मूलक। यानी कि नाभिक स्नेही को न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन स्नेही को, मुक्त मूलक को फ्री रेडिकल। तो इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले नाभिक स्नेही, अंग्रेजी में न्यूक्लियो मीन्स धनावेश, और फाइल मीन्स लविंग, जो धनावेश के प्रति आकर्षित होते हैं उनको न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। इसकी डेफिनेशन नंबर 1 प्रकार इनका, वे अभिकर्मक जो इलेक्ट्रॉन धनी या इलेक्ट्रॉन डोनर या इलेक्ट्रॉन रिचर होते हैं,
ये ऐसे केंद्रों की तरफ आकर्षित होते हैं जो इलेक्ट्रॉन न्यून या धन आवेशित होते हैं। यानी ये अभिकर्मक खुद तो इलेक्ट्रॉन रिचर होते हैं, इलेक्ट्रॉन धनी होते हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन धनी होने के कारण ऐसे सेंटरों पर आक्रमण करेंगे जहाँ पर धन आवेश होगा या इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। तो ये उदाहरण है इसके, जैसे हाइड्रोजन H-, फ्लोराइड, क्लोराइड, आयोडाइड, ब्रोमाइड, C2H5O-, C2H5O, SHR-, जिन सब पर माइनस आवेश होते हैं वो सब अभिकर्मक न्यूक्लियोफाइल कहलाते हैं। इसी तरह से ये एक प्रकार के ऋणायन है, सभी जिन ऋणायन है वो सारे नाभिक न्यूक्लियोफाइल कहलाएंगे। इसी तरह दूसरा, असहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म वाले उदासीन अणु। अब कुछ उदासीन अणु भी न्यूक्लियोफाइल होते हैं, जैसे जल का मॉलिक्यूल HOH, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन युग्म है। ROH, ये एल्कोहल है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन युग्म है। ROR, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन युग्म है। NH3, अमोनिया, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन युग्म है। प्राइमरी अमीन RNH2, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन युग्म है। R2NH, सेकेंडरी अमीन R3N, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन युग्म है। इस तरह से जो इन पर एक्स्ट्रा, ये ऐसे उदासीन अणु जिन पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन युग्म कहलाते हैं, तो ये भी न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में आते हैं, जो एग्जाम्पल में यहाँ मैंने दिखा रखे हैं। अब दूसरा जो अभिकर्मक है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, उसका नाम है इलेक्ट्रॉन स्नेही। जैसा कि नाम से इसको इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। तो इलेक्ट्रो मीन्स जो है, इलेक्ट्रॉन, फाइल मीन्स लविंग, जो इलेक्ट्रॉन के प्रति लविंग आकर्षित होते हैं। तो इनकी परिभाषा भी इस तरह से दी जा सकती है, वे अभिकर्मक जो इलेक्ट्रॉन न्यून है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की कमी है, अतः ऐसे केंद्रों की ओर आकर्षित होंगे जो ऋणावेशित हो। ऋणावेशित मीन्स इलेक्ट्रॉन धनी हो, अतः इन्हें इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक कहते हैं। ये न्यूक्लियोफाइल के ठीक विपरीत है, ये खुद इलेक्ट्रॉन न्यून होते हैं, लेकिन ऐसे केंद्रों पर आक्रमण करते हैं जो इलेक्ट्रॉन धनी होते हैं। इनके उदाहरण जैसे धनायन के रूप में पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल, जितने भी पॉजिटिवली चार्ज फाइल की कैटेगरी में आएंगे, H+, X+, क्लोरो प्लस, Br+, I+, R+, CH3+, C2H5O+, जो भी पॉजिटिव आयन होंगे वो सब इस तरह के इलेक्ट्रोफाइल कहलाएंगे, जो कि मैंने यहाँ एग्जाम्पल में दे रखे हैं। दूसरा है उदासीन इलेक्ट्रॉन स्नेही या अपूर्ण अष्टक वाले इलेक्ट्रोफाइल। कुछ ऐसे उदासीन अणु मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके बाह्य कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो पाते हैं, यानी कि अपूर्ण अष्टक रखते हैं, तो ये भी इलेक्ट्रॉन स्नेही की कैटेगरी में आते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर BF3, बोरोन ट्राइफ्लोराइड, जिसमें कि 6 इलेक्ट्रॉन है, अष्टक होने पर 2 इलेक्ट्रॉन घट रहे हैं, तो ये अपूर्ण अष्टक वाला इलेक्ट्रॉन स्नेही है। AlCl3 है, FeCl3 है, ZnCl2 है, SO2 है, CO2 है, SnCl4 है, SO3 है, CH2 है, CCl2 है, RCON है। तो ये सारे अपूर्ण अष्टक वाले इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं। इस तरह से इस वीडियो में इतना ही बहुत है, जो हमारे दोनों प्रकार के अभिकर्मों की हमने इस वीडियो में चर्चा की है। आगे नेक्स्ट वीडियो में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के बारे में बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।